हेलो एवरीवन, बात करें ब्लैक एडम मूवी के बारे में। तो मूवी का डेट चेंज हो गया है। मूवी 21 को रिलीज होने वाली थी, पर अब मूवी 20 को रिलीज होगी। पर अगर आप फिल्म देखें तो फिल्म के अंदर काफ़ी कैरेक्टर्स हैं और नए नए कैरेक्टर्स भी फिल्म में आए हैं। तो आज मैं बात करने वाला हूँ डॉक्टर फेट के बारे में। अगर आपने फिल्म देखा हो तो फिल्म के अंदर बहुत ही बड़ा सुपर विलन आ रहा है और उसे रोकने के लिए कुछ सुपर हीरो तो चाहिए। तो अगर मैं बात करूँ तो हमने एक सुपर हीरो को तो देखा हुआ है, मतलब एक सुपर हीरो की लीग को, वो है जस्टिस लीग। जस्टिस लीग यहाँ पर है, पर इस फिल्म में हमें जस्टिस लीग नहीं दिखने वाली है। फिल्म में हमें दिखेगी जस्टिस सोसाइटी। बात करें जस्टिस सोसाइटी की तो ये जस्टिस लीग से बहुत पुरानी सोसाइटी है। डॉक्टर फेट ध्यान लगाए होते हैं और अपने सभी पुरानी बातों को याद करते रहते हैं, कैसे वो हॉकमैन से मिले थे और उन्होंने कैसे मिलकर डीमंस को हराया था। तभी उन्हें अपने ध्यान में एक डीमन दिखता है जो कि उनसे बातें करता रहता है और उन्हें कुछ लोग दिखते हैं जो उस डीमन को जिंदा कर रहे हैं और वो डीमन उनसे कहता है कि द डिस्ट्रॉयर आ रहा है। डॉक्टर फेट की आंखें खुलती है और वे तुरंत हेलमेट पहनते हैं और हमें दूसरी जगह दिखाया जाता है जहाँ 4 बच्चे होते हैं। तभी हमें एक जंगल दिखाया जाता है जो काफी डरावना होता है। कुछ बच्चे जंगल में जाते रहते हैं जो डेड बॉडी के बारे में बातें करते रहते हैं और वो कहते हैं कि वो उससे आज बातें करेंगे। पर उसमें से एक लड़का होता है रेक्स, वो काफी डरा हुआ होता है। रेनी डरा देती है तो वो डर के मारे नीचे गिर जाता है। तभी वो चलते चलते एक घर में पहुंचते हैं। घर के अंदर वो जाते ही देखते हैं कि एक कंकाल पड़ा हुआ है और उसमें से रेनी होती है। रेनी उस कंकाल को जिंदा करने के बारे में बातें करती रहती है। तभी कैरी रेनी से कहती है कि मैं इस रिचुअल को तुमसे अच्छा जानती हूँ और वो उस डेड बॉडी को तुरंत जिंदा कर देती। डेड बॉडी जिंदा होती है पर डेड बॉडी पूरी तरह से कैरी पर कब्जा कर लेती। अब कैरी पूरी तरह से उस डीमन के कब्जे में होती और तभी वहाँ हमें डॉक्टर फेट दिखते हैं। डॉक्टर फेट आते हैं तो वो देखते हैं कि उस बच्ची पर उस डीमन ने पूरी तरह से कब्जा किया हुआ है और वो उसे मारने की बातें करता रहता है। डॉक्टर फेट उसे रोकने जाते हैं तो वो डॉक्टर फेट को कहती है, मैं तुम्हारा असली नाम जानती हूँ, मैं जानती हूँ तुम कौन, और उन्हें उनके असली नाम से बुलाती है आप। डॉक्टर फेट उस डीमन से लड़ने लगते हैं जो कि उस लड़की के अंदर होता है और उस लड़की के सभी फ्रेंड्स देखकर काफी बुरी तरह से डर जाते हैं। वो लोग वहाँ से भागते रहते हैं। डॉक्टर फेट उस डीमन पर हमला करते हैं तो वो डीमन उन बच्चों को पकड़ लेता है। डॉक्टर फेट तीनों बच्चों को बचा लेते हैं और वे तीनों बच्चे वहाँ से भागते रहते हैं। रेक्स भागता हुआ नीचे गिर जाता है और देखता है कि डॉक्टर फेट उस डीमन से लड़ रहे हैं और वो हार रहे हैं। तभी डॉक्टर फेट देखते हैं कि उस डीमन की बॉडी नीचे पड़ी हुई है। उसकी बॉडी उठाकर वे उसे मंत्रों से बांधते रहते हैं। तभी कैरी उनके ऊपर हमला कर देती है और वो नीचे गिर जाते हैं और उनका हेलमेट भी बाहर गिर जाता है। डॉक्टर फेट उस समय पूरी तरह से कमजोर हो गए होते हैं। वो डीमन डॉक्टर फेट को एक विजन दिखाता है जहाँ पर ब्लैक एडम ने सभी सुपर हीरोज को मार दिया है और वो किसी सिंहासन पर बैठा हुआ है। वो डीमन डॉक्टर फेट के साथ ऐसा इसलिए कर पाता है क्योंकि डॉक्टर फेट का हेलमेट उनके साथ नहीं होता है और वो डॉक्टर फेट से कहता है कि द डिस्ट्रॉयर आने वाला है, तुम उसे कभी नहीं रोक सकते। डॉक्टर फेट कहते हैं, हाँ मैं उसे नहीं रोक सकता क्योंकि मैं बूढ़ा हो गया हूँ, पर जब मैं हेलमेट पहनता हूँ तो मुझे कोई नहीं रोक सकता। रेक्स उनकी तरफ हेलमेट फेंकता है और वो हेलमेट तुरंत पहनते हैं। हेलमेट पहनने के बाद वो डीमन को मार देते हैं और डीमन कैरी की बॉडी से निकल जाता है। कैरी वहाँ बेहोश होकर गिर जाती है और रेक्स कैरी के पास जाता है, देखता है कि वो जवाब नहीं दे रही, वो मरे हुए की हालत में होती है। तभी रेक्स कहता है कि आप इसे ऐसे ही छोड़ के जा रहे हैं, आप इसकी जान नहीं बचा रहे हैं, आप कैसे सुपर हीरो हैं। डॉक्टर फेट कहते हैं, अगर कोई बुराई को बुलाएगा तो उसके साथ भी बुरा ही होगा, और वो इसी बात को कह के वहाँ से जाने लगते हैं। तभी रेक्स कहता है, याद करिए मैंने भी आपकी जान बचाई थी। डॉक्टर फेट इसी के बदले कैरी को जिंदा कर देते हैं। तभी डॉक्टर फेट वहाँ से फेट टावर चले जाते हैं और हॉकमैन को फोन करते हैं। हॉकमैन को फोन कर वो कहते हैं कि अब हमें जस्टिस सोसाइटी को दोबारा शुरू करना होगा और हमें नए नए सुपर हीरोज को खोजना होगा। ये कहानी यहीं पे एंड होती है और फिल्म में हमें दिखाया जाएगा जस्टिस सोसाइटी कैसे ब्लैक एडम को रोकेगी। अब मैं बात करने वाला हूँ फिल्म के ट्रेलर के बारे में, क्योंकि फिल्म में हमें दिखाया जा रहा है कि ब्लैक एडम कहाँ से जिंदा हो रहा है, कैसे जिंदा हो रहा है और नई सुपर हीरो जुड़ रही है जिसका नाम इसिस है। तो इसिस के बारे में बात करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि अगर आपको इसिस के बारे में इससे और भी ज़्यादा जानना है तो आप पिछली वीडियो देख सकते हैं। यहाँ से कहानी शुरू करने जा रहा हूँ। इसिस ने अपने बेटे को इथरनियम के बारे में बता दिया होता है और उसके बेटे के पास इथरनियम आ भी गया होता है। पीछे गुफा में जाके देखता है यहाँ पे बहुत सारे कंकाल पड़े हैं और वो वहाँ से बाहर जाने का रास्ता खोजता है।
दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि इंटर गैंग का एक आदमी होता है, वो इसिस को मारने जाता है। इसिस के हाथ बंधे हुए हैं, अपने हाथ धीरे धीरे रस्सी से खोल लेती है। इंटर गैंग के मेंबर के हमला करने से पहले ही वहाँ से बच जाती है और वे उसे मार देती है। उसे वहाँ से मारने के बाद तुरंत भागती है अपने फैमिली मेंबर के पास और उसका बेटा उसे इथर्नियम दिखाता है। इथर्नियम देखती है और इथर्नियम की मूर्ति के नीचे 3 ट्रायंगल्स बने होते हैं। जिसके पास एक लॉकेट होता है और वे उस लॉकेट को मूर्ति के नीचे टच करती है तो उसे एक मैप दिखता है और वो वही मैप है जहाँ पे ब्लैक एडम है और जहाँ पे इसिस को अपने पावर्स मिलेंगी। तो ये सब चीज़ें हैं जो आपको ट्रेलर में तो आपने देखा होगा पर आपने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया होगा, या हो सकता है कि इन सब चीज़ों की आपको जानकारी ना हो। तो फिल्म में हमें ये दिखाया जाएगा कि ब्लैक एडम अच्छा है या बुरा, और फिल्म में एक नया मॉन्स्टर आ रहा है, एक नया सुपर विलन आ रहा है सबैक। वो कैसा होगा, ब्लैक एडम उससे लड़ेगा या अर्थ को बचाएगा या फिर अर्थ पे कब्जा करेगा, ये सब चीज़ें हमें फिल्म में देखने के लिए मिलेंगी। मैंने अब तक आपको ये बता दिया है कि कैसे जस्टिस सोसाइटी आ रही है, कैसे नए नए सुपर हीरोज जुड़ रहे हैं और कैसे कुछ नए नए सुपर हीरोज को उनकी पावर मिल रही है, और ब्लैक एडम कहाँ से हम लोग के सामने आ जाएगा, कैसे लोगों ने उसका पता लगाया। तो इन सब चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। अब बारी है बस फिल्म देखने की। तो मिलते हैं हम 20 अक्टूबर के दिन।